मॉडर्न पीरियड के पहले, एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद जो पीरियड आता है उसे मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। यानी 1066 में 1066 में एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म होता है और उसके बाद प्रारंभ होता है मिडिल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड। 1066 से 1500 तक 1066 टू 1500। तो जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है इसमें नॉर्मन का संबंध फ्रांस के नॉर्मैंडी से है। यानी ये जो समय था वो फ्रेंच लिटरेचर से, फ्रेंच परंपराओं से, फ्रांस से प्रभावित था, अधिक प्रभावित था। और इस पीरियड का यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड का आज हम अध्ययन करेंगे। मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 टू 1500। द पीटरबरो क्रॉनिकल, द लॉर्ड मैन्युस्क्रिप्ट एंड ई मैन्युस्क्रिप्ट is one of the Anglo-Saxon chronicle. It contains unique information about the history of England after the Norman conquest. तो जो पीटरबरो क्रॉनिकल है ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन विजय के बारे में बताती है। द पीटरबरो क्रॉनिकल ये नॉर्मन विजय के बारे में बताती है। द फेमिनिन pronunciation C SHE as SCAE is first regarded in the Peterborough Chronicle। तो पीटरबरो क्रॉनिकल में C का प्रोनाउंसिएशन SHEC, C माने वह, तो C का प्रोनाउंसिएशन SCAE दिया हुआ है। तो SHE कैसे SCAE से उत्पन्न हुआ ये फेमिनिन प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रारंभ हुआ ये पीटरबरो क्रॉनिकल में है। द फर्स्ट कंटिन्यूएशन 1122 टू 1131, द सेकंड कंटिन्यूएशन 1130 टू 1154। तो पीटरबरो क्रॉनिकल में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में दो कंटिन्यूएशन में से बांटा गया है। पहला कंटिन्यूएशन 1122 से 1131 है और दूसरा कंटिन्यूएशन 1132 से 1154 है। द फर्स्ट कंटिन्यूएशन 1122 टू 1131, द सेकंड कंटिन्यूएशन 1132 टू 1154 according to Peterborough Chronicle। Anglo-Norman literature is literature composed in the Anglo-Norman language। तो जो एंग्लो नॉर्मन साहित्य है वो एंग्लो नॉर्मन भाषा में लिखा गया है। एंग्लो नॉर्मन भाषा क्या है वो होती है, तो ये जो ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जब फ्रेंच जोड़ दी जाती है तो वो एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज हो जाती है। ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच। एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1066 टू 1204। 1066 से 1204 के मध्य एंग्लो नॉर्मन भाषा विकसित हुई थी। यानी 1066 में एंग्लो सैक्सन पीरियड समाप्त हो जाता है
तो 1066 से 1204 के बीच में एंग्लो नॉर्मन भाषा विकसित हुई थी। एंग्लो नॉर्मन वाज ए डायलेक्ट ऑफ ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच। तो ये ओल्ड जो नॉर्मन फ्रेंच थी उसी की बोली थी, डायलेक्ट थी एंग्लो नॉर्मन। द नॉर्मन लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विलियम द कॉन्करर। तो ये जो नॉर्मन भाषा है ये विलियम द कॉन्करर के शासनकाल में ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी नॉर्मन लैंग्वेज, नॉर्मन भाषा ब्रिटेन में विलियम द कॉन्करर के शासन में आई थी, विकसित हुई थी। विलियम द कॉन्करर रेन 1066 to 1087, the first English ruler since the Norman conquest, whose mother tongue was English rather than French। तो जो विलियम था इसका शासनकाल 1066 से 1087 का था। ये पहला अंग्रेजी शासक था, नॉर्मन विजय के बाद का पहला अंग्रेजी शासक था जिसकी मातृभाषा इंग्लिश थी। विलियम द कॉन्करर रेन 1066 to 1087, the first English ruler since the Norman conquest, whose mother tongue was English rather than French। तो ये जो पीरियड था एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड का एक भाग था। धन्यवाद, थैंक यू।